तो डॉक्टर, जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, कीमो या उसके बाद रेडिएशन, उसके बाद विमेन कैन दे कंसीव, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? क्या उनके फर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट होता है? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि यंग विमेन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। yes. तो इसका आंसर ये है कि नॉर्मली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि काफ़ी यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो नॉर्मली 2 साल के लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट मत रहो। एक बात ये जरूर जाननी चाहिए आपको कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट्स की पीरियड बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम वही जो हार्मोन है उसको हम दबा देते हैं। उसके बाद कई बार ये जो हार्मोन की ट्रीटमेंट मैंने कहा जो टैमोक्सिफेन की गोली है उससे भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्टाइल नहीं हो, लेकिन वो आपको सावधानी से रहना चाहिए। ये जब बंद हो जाते हैं ट्रीटमेंट, यानी टैमोक्सिफेन और हार्मोन ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी, उसके बाद पीरियड्स वापस आते हैं। नॉर्मली अबाउट 40% ऑफ पेशेंट में पीरियड्स वापस आते हैं, एंड उसके बाद आप प्रेग्नेंट रह भी सकती हैं। इज इट सेफ? इट इज सेफ, बट आपको यह जानना चाहिए कि आपको पहले 2 या 3 साल अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सही तरह से अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप अपने बच्चे का ख्याल, इसका ये नहीं होना चाहिए कि आपको खुदा ना करे ऐसा हो कि आप प्रेग्नेंट हो और आपकी बीमारी वापस आ जाए, तो एक ने 2 जनों की लाइफ आप एंडेंजर कर रहे हो। तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है, हमारे काफ़ी पेशेंट प्रेग्नेंट हो चुके हैं बाद में, क्योंकि अभी यंग पेशेंट्स हैं। लेकिन हम नॉर्मली कहते हैं कि 2 या 3 साल आप रुको, और उसके बाद लोगों का काफ़ी टाइम डर रहता है कि कीमोथेरेपी के ड्रग्स लेने के बाद क्या मेरा बच्चा एबनॉर्मल होगा। ये वही पीरियड है कि 2 या 3 साल में नॉर्मली जो इफ़ेक्ट्स है वो चले जाते हैं और होने वाला बच्चा एबनॉर्मल नहीं होता। तो ये जो क्योंकि आप ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो एक बारी वो ब्रेस्ट निकाल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। अगर सिंगल ब्रेस्ट हो तो भी क्या वो कभी, जब यू सेड दैट दे कैन बिकम प्रेग्नेंट, दे कैन कंसीव, क्या वो ब्रेस्ट फीड भी कर सकते हैं? ओके, सो जिस साइड में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है वो साइड में शायद, क्योंकि अगर वो ब्रेस्ट बचाया गया है, क्योंकि वो साइड में रेडियोथेरेपी दी गई है, शायद ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन ऑपोजिट ब्रेस्ट तो नॉर्मल है, तो वो साइड पे तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है। अगर दोनों ब्रेस्ट निकाल दिया जाए तो भी आज के दिन में बॉम्बे में मिल्क बैंक्स हैं जिससे हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क दिला सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे वाले लिंक्स पे क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ब्रेस्ट कैंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।